हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल अगेन। आई होप आप सब लोग सेफ एंड हेल्थी होंगे और अपने टर्म 2 या फाइनल बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन में कोई कमी नहीं छोड़ रहे होंगे। बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपके टर्म 2 एग्जाम को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट दे रहा हूं, जिसमें मैं बताने वाला हूं कि कौन स्टूडेंट हैं जो एलिजिबल हैं आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम्स में बैठने के लिए। और ये निश्चित रूप से एक गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छा स्टूडेंट फ्रेंडली डिसीजन लिया गया है, क्योंकि आपको मालूम है कि अभी 1 डेढ़ महीने से अगर हम देखें तो गवर्नमेंट स्टूडेंट के फेवर में कोई भी डिसीजन नहीं ले रही है। और इनफैक्ट अभी जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल डिसीजन जो गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया है या स्टेट बोर्ड्स की तरफ से लिया गया है, वो है आपका टर्म 2 या फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशंस को ऑफलाइन मोड पे कंडक्ट कराना। इस पर अच्छा खासा प्रोटेस्ट चल रहा है। आपको पता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी मांग अब सुप्रीम कोर्ट तक ले जा चुके हैं। वहां पर अब इस चीज को उठाया गया है कि जो हमारे टर्म 2 के एग्जाम्स है वो ऑफलाइन मोड पे कंडक्ट नहीं होना चाहिए, ऑनलाइन मोड पे कंडक्ट होना चाहिए, या कोई ऑल्टरनेटिव मेथड मिलना चाहिए हमको, लाइक हमारे इंटरनल असेसमेंट, ओरल एग्जामिनेशन, इस टाइप के कोई एग्जामिनेशन करवा के आप हमारा फाइनल स्कोर कार्ड बना दीजिए। और उसके पीछे स्टूडेंट बहुत सिंपल सा लॉजिक दे रहे हैं। पहला लॉजिक तो ये है कि हमने पूरे साल ऑनलाइन पढ़ा है, तो फिर ऑफलाइन टर्म 2 एग्जामिनेशंस क्यों लिए जा रहे हैं? ऑनलाइन जब आपने पढ़ा दिया तो फिर ऑनलाइन एग्जाम भी ले सकते हैं। और दूसरा उनके पीछे लॉजिक ये है कि जो कोविड के केसेस हैं वो भले ही दिख रहे हैं ऑन पेपर कम हुए हैं, बट ग्राउंड रियलिटी किसी को नहीं पता और स्टूडेंट्स काफी डरे हुए हैं। हालांकि आप लोगों का वैक्सीनेशन चालू हो चुका है, टाइम हो गया है वैक्सीनेशन को हुए, बहुत सारे स्टूडेंट के सेकेंड डोज भी लग चुके हैं। और आपको पता है, जब गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेती है तो कई बार उसको मिसरीड कर लिया जाता है, मिसअंडरस्टूड कर लिया जाता है स्टेट्स के द्वारा। ऐसा ही हुआ जब वैक्सीनेशन राउंड चालू हुआ था स्टूडेंट्स का। तब जो गवर्नमेंट थी उसने ये बोला था कि भाई सभी स्कूल्स को एनकरेज करना चाहिए स्टूडेंट्स को कि वो आए अपना वैक्सीनेशन करवाएं। बट उसने कहीं पर भी ऐसा नहीं बोला था कि ये मैंडेटरी है और इसके बिना एग्जाम्स नहीं होंगे। एक्चुअली ये बहुत दिनों से अफवाह फैली हुई है कि जो एग्जाम्स हैं, जो टर्म 2 के एग्जाम्स हैं, बोर्ड एग्जाम्स हैं, वो आप तभी दे सकते हैं जब आपका वैक्सीनेशन कंप्लीट हो गया हो। इस पर रिसेंट में जो आर्टिकल है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये महाराष्ट्र की तरफ से आया हुआ है एक्चुअली। यहाँ पर कुछ स्कूल्स में ऐसा देखा गया है कि कुछ स्कूल में स्टूडेंट को ये बोला गया है कि अगर आपका वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं होगा तो आपको जो फाइनल एग्जाम्स हैं जो कि उनके मार्च में शेड्यूल है उसमें बैठने नहीं दिया जाएगा। इस पर क्लैरिफिकेशन देते हुए गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि वी अप्रिशिएट कि जो स्टूडेंट है वो वैक्सीनेट हो जाए, बट ऐसा नहीं है कि अगर किसी स्टूडेंट का वैक्सीनेशन नहीं हुआ है तो उसको फाइनल एग्जाम्स में अपीयर होने नहीं दिया जाएगा। इनफैक्ट आपको मालूम है जो वैक्सीनेशन का उन्होंने क्राइटेरिया रख रखा है 15 टू 18 ईयर्स रख रखा है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो क्लास 10th के शायद इसमें नहीं आ रहे हैं, और जिसके चलते उनका जो वैक्सीनेशन है वो कंप्लीट नहीं हो पाए, या फिर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, वो निकले ही नहीं है घर से वैक्सीनेशन के लिए भी। ऐसे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिसके चलते कोई स्टूडेंट वैक्सीनेट नहीं हो पाया हो। ठीक है, तो आपको अब बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप वैक्सीनेट हुए हैं या नहीं हुए हैं, दोनों ही केस में आपका जो एग्जाम है वो लिया जाएगा। आप अभी से ही अपने फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन कर लीजिए। वैक्सीनेशन का लोड लेने की आपको कोई जरूरत नहीं है। कमेंट सेक्शन में मुझको जरूर बताइएगा कि आप किस बोर्ड के स्टूडेंट हैं और जो स्टूडेंट ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी डिमांड रखी है आप उससे अग्री करते हैं या नहीं करते हैं। अगर अग्री नहीं करते हैं तो आपकी तरफ से क्या चेंजेस लाए जा सकते हैं टर्म 2 या फाइनल बोर्ड एग्जाम्स में।